नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय सेना का अपमान किया है। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है उस पर कई सवाल उठते हैं और जिस तरह से सेना प्रमुख के बयान की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उससे कांग्रेस ही फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने सेना का अपमान किया हो। इससे पहले भी कई बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी हंगामा कर चुकी है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान की जनता जी किसी नेता को आप गाली देते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वो तो हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अगर आपने सेना का अपमान किया और दैट टू वायुसेना अध्यक्ष, जी थल सेना अध्यक्ष, इन लोगों का अगर आपने अपमान किया, देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। ये माफी के लायक गुनाह नहीं है। जी क्या हुआ है? कल एयर चीफ मार्शल ने, एपी सिंह साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान को किस तरीके से हमने नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी को बहुत शौक था यह सवाल पूछने का कि कितने विमान अपने गिर गए, कितना नुकसान भारत का हुआ, और एयर चीफ मार्शल ने जवाब दे दिया कि हमने पाकिस्तान के कई सारे विमानों को हमने नेस्तो नाबूद किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि किस तरीके से हमने 300 किलोमीटर दूर एक उड़ते हुए आवास सिस्टम को जमींदोज कर दिया। किस तरीके से हमने उनके 5 फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-16 उसको नेस्तो नाबूद किया। ये तो खुशी का सबब है। गर्व करना चाहिए, हिंदुस्तानियों को गर्व करना चाहिए, सर फक्र से ऊपर उठना चाहिए कि देखो, पूरी दुनिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ये बकवास कर रहे थे कि हिंदुस्तान के विमान गिरे। हमारा एयर चीफ मार्शल ये कह रहा है कि हमारे नहीं, ये पाकिस्तानियों के F-16 को हमने मार गिराया है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई। जी और इमरान मसूद, वो बोटी बोटी मोदी के बोटी बोटी करने वाला वो जो नेता, जो सड़क छाप है, उसको आगे कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि कोई भी लीडर इस तरह के इशू के ऊपर ANI, PTI या किसी न्यूज एजेंसी के सामने घर बुला करके ये बयान देता है, ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी आदमी आकर के सर उठा करके इस तरह का बयान नहीं दे सकता। ये पार्टी तय करती है कि किस लीडर को क्या बोलना है। लेकिन इमरान मसूद ने ऐसा क्या कहा है जिस पर इतना बवाल मचा है? इमरान मसूद ने साफ साफ कह दिया कि जैसे आज कल एयर चीफ मार्शल ने जी और आज आर्मी चीफ ने, दोनों ने कहा कि पाकिस्तान को हमने ठोका। दोनों ने कहा कि हमें फ्री हैंड दिया गया था। मोदी सरकार को बाकायदा आर्मी चीफ तो ये बता रहे हैं कि उस पहली मीटिंग में राजनाथ सिंह आए और उन्होंने कहा कि ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, हमें कुछ करना होगा। और क्या हम कर सकते हैं? यू आर गिवन अ फ्री हैंड। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। इस तरह की आजादी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दिया था। जी एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा था? एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सरकार की तरफ से और भी चीजें करने के लिए कहा गया, लेकिन वो तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब थोड़ा रुक जाइए। और राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हमने, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के एयरफोर्स के सेना का हाथ हमने बांध दिया था, यही कहा गया था ना। अब ये जो बयान आए हैं, इस पे इमरान मसूद से ये कहलवाया गया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं बयान इस इमरान मसूद का है, लेकिन आवाज और जो बयान है वो दरअसल राहुल गांधी का है। उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइम है, इस वक्त जो आर्मी चीफ या
एयर चीफ, वो ये जो बात कर रहे हैं जी। ये राजनीति कर रहे हैं। आप आर्मी के ऊपर राजनीति करने का आप आरोप लगाओगे, इससे घिनौना आरोप, इससे बड़ा अपमान तो सेना का हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की सेना एपॉलिटिकल है, बिल्कुल एपॉलिटिकल है। आप देखिए कि आप आर्मी के, भाई राहुल गांधी ने भाषण दिया, आपने किसके बयान को वहां पे उद्धृत किया कि भाई सिंगापुर में सीडीएस ने क्या कह दिया, है ना, एक डिफेंस अटैचे सिंगापुर का जो है उसने क्या बयान दिया, उसके आधार पे आपने पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने सारी बातें कही, सारा नैरेटिव गढ़ा कि हम हार गए, हम पिट गए। इनको बड़ा मजा आता है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये भी है कि जब एसआईआर पर ये लोग इतना बवाल काट रहे हैं, सड़क पर, बिहार में, हर जगह, हर मंच से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से अब आर्मी का अपमान, ये क्या है? वो इसलिए क्योंकि आज इन्होंने मार्च का ऐलान किया है जी कि 300 एमपी जाएंगे। भाई ठीक है, एमपी तो आपके गुलाम है, आप चले जाएंगे, इंडी गठबंधन के एमपी है वो चले जाएंगे। आपने देश भर में इतना बवाल किया, जनता आपके साथ ही नहीं है। भाई ऐसा एसआईआर बिहार में हो रहा है, बिहार में कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप आंदोलन करना चाह रहे हो नेताओं का, टिकटार्थियों का, जो चुनाव लड़ने में इच्छुक हैं, वो लोग, उस तरह के मैनेजर्स का प्रोटेस्ट। आम जनता तो आपके साथ नहीं है, आम जनता तो सर्टिफिकेट जाकर के दे रही है। आम, भाई आपने कहा था कि भाई 3 करोड़ 4 करोड़, ये इनका जो गुरु है, पॉलिटिकल गुरु योगेंद्र यादव, कि 4.5 करोड़ लोग जो है वो उनका जो है नाम कट जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं। 99% जो लोग जो हैं उनका जो है बकायदा निकल गया सब कुछ, जी सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका ये जो एसआईआर का जो बुलबुला है वो फूट गया। तब आपने क्या किया, आपको अब और कोई नहीं मिला, आपने इस बोटी बोटी करने वाले लीडर को सामने खड़ा किया और ये कहा कि देखिए ये जो आर्मी चीफ राजनीति कर रहे हैं, एसआईआर से मन लोगों का भटकाने के लिए, वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ से बयान दिलवाया जा रहा है। दिस इज द मेन थिंग। मतलब आर्मी चीफ जो हैं, देश के जो एयर चीफ जो हैं, वो कठपुतली हैं सरकार के। ये कहने, ये इंसिनुएट किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये अपमान कि आप आए दिन, ये कोई पहली बार नहीं है। ये दीक्षित, संदीप दीक्षित ने सीडीएस के बारे में क्या कहा था, उनके बारे में, दीपक रावत साहब के बारे में क्या कहा था कि ही इज टॉकिंग लाइक सड़क छाप गुंडा। आपको हिंदुस्तान का 3 स्टार जनरल जो है वो गली का गुंडा नजर आता है। आपको वर्तमान एयर चीफ, जिसके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को ठोक ठोक के मारा, वो आपको एक पॉलिटिकल स्टूज नजर आ रहा है। आर्मी चीफ, आपको ये लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये पार्टी तो आप समझिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चीन 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 और जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस, इसके अलावा इनका कोई और ध्येय नहीं रह गया। आपकी राजनीति फेल होती है। आप राजनीति के ऊपर आप करें, मोदी को आपको जितना क्रिटिसाइज करना है करें, अमित शाह को गालियां देनी है आप दें, राजनाथ सिंह को कुछ भला बुरा बोलना है आप बोलें, दैट्स फाइन, ये राजनीति है। लेकिन खबरदार, आपने जो है आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी अगर आप करेंगे, देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये बयान आया है, उससे कांग्रेस पार्टी को कितना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही रसातल में है और यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कांग्रेस बटी नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, राहुल गांधी के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन ये है। यही आजकल जो है वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हो गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हो गए हैं। जब आपको इस तरह के लोगों को, जो बोटी बोटी वाला जो डायलॉग, इसका मत भूलिए, ये इधर उधर से कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी, कभी इधर उधर से भागा हुआ आदमी, वो आपका जब अगर चीफ स्पोक्स पर्सन बन जा रहा है तो आप समझिए कि पार्टी किस गर्त में चली गई है। अगर ये बात कोई मनीष तिवारी के द्वारा कहलवाते, कोई बात सलमान खुर्शीद से कहलवाते,
कोई बात चिदम्बरम से कहलवाते, तो बात समझ में आती कि भाई एक रणनीति समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक पेज पे है, एक स्ट्रेटजी के तहत है। जितने सेन वॉइसेस हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये राहुल गांधी की इस नौटंकी, इस ड्रामा से अपने आप को अलहदा कर चुके हैं। आप देखिए, अभी कुछ देर पहले मनीष तिवारी का इंटरव्यू चल रहा था टाइम्स नाउ के ऊपर। उनसे पूछा गया, बहुत सारी, उन्होंने क्लियर कट कहा कि राहुल गांधी जो वो गलत बोल रहे हैं कि इंडिया इज एक डेड इकोनॉमी, वो गलत कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा करना वो गलत था जी। आर्मी के पराक्रम के ऊपर सबूत मांगना ये गलत था। तो जो कांग्रेस पार्टी के ही अपने लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अलग बातें कर रहे हैं, और राहुल गांधी अपने इन जो कहते हैं ना सड़क छाप लीडर्स के द्वारा ये इस तरह का बयान दिलवाएंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति जो कुछ करनी है आप करते रहिए, लेकिन आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इनके खिलाफ बयान देने का न कोई मॉरल राइट है और ना ही इनको ऐसा करना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर भारतीय सेना का अपमान किया गया है, तो जनता इसे भूलेगी नहीं और जनता इसका बराबर यहां पर जवाब भी देगी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना, इसको लेकर पार्टी बटी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में एक सांसद का इस तरह का बयान आना और वायुसेना प्रमुख पर सवाल उठाना अपने आप में कांग्रेस पार्टी को ही सवालों में ला रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।